नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। बोलिए अलिंग ग्रहण के पूर्व सुमन जी। पहला बोल है कि ज्ञायक आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। अर्थात पहला बोल ज्ञायक आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। लिंग अर्थात इंद्रियां और ग्रहण अर्थात जानना। अर्थात इन आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। दूसरा बोल है कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता। लिंग अर्थात इंद्रियां और ग्रहण अर्थात जानने में आना। अर्थात इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तीसरा बोल है कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार इंद्रियां या उसके विशेष चिन्हों द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा अनुमान करके फिर आत्मा का ज्ञान नहीं किया जा सकता। चौथा बोल है कि पर के द्वारा अनुमान से ही, सिर्फ अनुमान से ही आत्मा को जाना नहीं जा सकता। अर्थात वो इंद्रिय प्रमाण आदि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जाना जा सकता है, सिर्फ अनुमान से ही नहीं जाना जाता। पांचवा बोल है कि लिंग अर्थात इंद्रिया और ग्रहण मतलब जानने में आना। लिंग यानी इंद्रिय नहीं, अनुमान, इसमें अनुमान वाली बात है। हाँ, पांचवे में है कि इंद्रियां, पांचवा है कि आत्मा सिर्फ अनुमान से ही पर को नहीं जानता। यानी कि वो मात्र अनुमाता मात्र नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रमाणों से भी पर को जानता है। छठा बोल है कि लिंग वो इंद्रियों से नहीं, वो स्वभाव से ज्ञाता है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है, यानी कि शुद्ध स्वभाव वाला प्रत्यक्ष ज्ञाता स्वरूप है। और सातवां बोल है कि लिंग अर्थात उपयोग लक्षण, और आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग द्वारा आत्मा को ज्ञेय का अवलंबन नहीं है, उसको जानने के लिए ज्ञेय की आवश्यकता नहीं होती। और आठवां बोल है कि उसके उपयोग लक्षण लिंग को कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। और नवा बोल, मतलब शॉर्ट में बोल रही हूं मैं। नवा बोल है कि आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग का हरण नहीं किया जा सकता, कि कोई भी पर पदार्थ उसके ज्ञान को हरण नहीं कर सकता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। 10वां बोल है कि जैसे सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा की उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है। अर्थात वह शुद्ध उपयोग स्वभाव है। अर्थात वह शुद्ध उपयोग स्वभाव वाला है। 11वां है कि उसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, उसके पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, अर्थात वह द्रव्य कर्मों से असंयुक्त है।
12वां है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता नहीं, वो विषयों का इंद्रियों द्वारा विषयों का भोगता नहीं है, मतलब भोगता नहीं है आत्मा, इसलिए अलिंग ग्रहण है। 13वां है लिंग अर्थात मन अथवा इंद्रिय आदि जो लक्षण है उसके द्वारा उसके जीवत्व का धारण नहीं है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है, अर्थात रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है। 14वां है कि लिंग अर्थात मेहनाकार, पुरुष आदि की जो गुप्तेंद्रियों के आकार का ग्रहण उसके नहीं है, अर्थात वो लौकिक साधन मात्र नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। 15वां है अमेहनाकार, अर्थात वो लोक व्याप्ति वाला नहीं है, उसके लोक व्यापकत्व का ग्रहण नहीं है आत्मा के, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है और पारलौकिक साधन मात्र नहीं है। 16वां है कि इंद्रियों के द्वारा आत्मा के द्वारा स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, अर्थात उसमें द्रव्य मतलब आत्मा द्रव्य से, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है, वो द्रव्य से और भाव से स्त्री पुरुष और नपुंसक वाला नहीं है, वेदों वाला नहीं है। 17वां हुआ कि लिंग जिसके जो ये धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है, आत्मा के धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है, अर्थात जो बाहरी चिन्ह जो यतिलिंग आदि चिन्ह है उससे उसका आत्मा में अभाव है। फिर है 17वां कि आत्मा 18वां आत्मा गुण विशेष गुण ग्रहण का जिसमें ग्रहण नहीं है, गुण विशेष का जिसमें ग्रहण नहीं है, अर्थात अर्थावबोध जिसके नहीं है और गुण विशेष से आलिंगित नहीं होने के कारण वह शुद्ध द्रव्य है। 19वां है कि उसके पर्याय ग्रहण उसके आत्मा के पर्याय का ग्रहण नहीं है, अर्थात अर्थावबोध विशेष उसके नहीं है, और वो है कि पर्याय विशेष से आलिंगित नहीं होने के कारण वह शुद्ध द्रव्य है। 20वां है कि लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण, अर्थात उसका ग्रहण उसके नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, उसके नहीं है, मतलब वो शुद्ध द्रव्य से आलिंगित नहीं होने के कारण शुद्ध पर्याय द्रव्य से आलिंगित नहीं होने के कारण शुद्ध पर्याय स्वरूप है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है, आत्मा अलिंग ग्रहण है। बहुत अच्छा। 18वें और 19वें में इतना और बोल सकते हैं कि 18वें में गुण भेद का निषेध किया है और 19वें में पर्याय भेद का निषेध। भेद का निषेध। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है, जो पंडित सदाशिव दास जी खासलीवाल द्वारा रचित है। इसमें 16 कारण भावनाओं की चर्चा, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय की जो कारण है वो चर्चा हम कर रहे हैं। प्रारंभ में हमने चर्चा की थी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के संबंध में कुछ नियम, भूल तो नहीं गए आप लोग? रोज रोज पूछना, रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं तो 10-15-20 मिनट उसी में लग जाते हैं। तो इतना सा उसके लिए खुद करें कि 1-2 मिनट लगते हैं, वो जहां नियम लिखे हैं कॉपी खोल के फिर से पढ़ लें तो वो याद रहते हैं। कभी कभार जब प्रकरण आता है तो पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी भूलने नहीं है। बोलिए, अभी तो मैं पूछ लेती हूँ, याद आ गया है तो। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किसको होता है? बंध का प्रारंभ किसको होता है? एक तो चारों प्रकार के सम्यक दृष्टि को हो सकता है, और केवली श्रुत केवली के पाद मूल्यों में हो सकता है, और कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी को हो सकता है, 7वें गुण स्थान वाला हो। 7वें गुण स्थान वाला ही हो? नहीं, कर्म भूमि के मनुष्य जो पुरुष लिंगधारी है उनको हो सकता है। और गुण स्थान? कर्म भूमि का मनुष्य पुरुष लिंगधारी पहले गुण स्थान वाले को हो जाएगा? नहीं, तो कौन से गुण स्थान वाला हो? 7वें गुण स्थान वाले को।
सातवें गुण स्थान वाले को। ये गलत हो गया आपका, बोलिए चित्रा जी, लास्ट पॉइंट। 4 से 7वें गुण स्थान वाले को है। बढ़िया, चौथे से सातवें गुण स्थान में, क्योंकि पहले वाले को तो हो ही नहीं सकता, हमने पहले ही कह दिया सम्यक दृष्टि को हो सकता है, पहला ही पॉइंट दिया था ना चार प्रकार के। तो अब उसमें से प्रश्न होता है कि सम्यक दृष्टि तो चौथे वाले भी है, पांचवे वाले भी है, छठे सातवें आठवें नौवें दसवें सभी सम्यक दृष्टि हैं। तो चौथे से सातवें गुण स्थान वर्ती जीवों को ही हो सकता है। बढ़िया। अभी अपनी चर्चा चल रही है शील व्रतेश वनतिचार भावना की। शील शब्द के अर्थ किए थे कल दो तीन प्रकार से। शील शब्द के अर्थ, शील किसे कहते हैं? यूं तो आत्मा के स्वभाव को शील कहा जाता है, और ये जो चार शिक्षाव्रत और 3 गुण व्रत है, ये भी शील व्रत कहे जाते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत को भी शील कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मचर्य से रहने को भी शील कहा जाता है। बड़े, यानी स्वभाव को शील कहा, ब्रह्मचर्य अब्रह्म के त्याग को शील कहा, और 3 गुण व्रत 4 शिक्षा व्रत इनको भी शील कहा। क्रोध आदि के अभाव रूप जो प्रवृत्ति है वही आत्मा का स्वभाव, वो शील कहलाता है। तो ये शील है। और व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? अपनी आत्मा के अनुसार धर्म का पालन करना, वस्तु स्वभाव को जानना। मनोरमा आंटी, व्रत किसे कहते हैं? पांचों पापों का एक देश त्याग होना व्रत है। बढ़िया, एक देश की जरूरत नहीं, पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। उसमें एक देश त्याग होगा तो अणुव्रत, पूरा त्याग होगा तो महाव्रत। पापों के त्याग को हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म विरतिर्व्रतो विरतिर्व्रतम। 5 पाप, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इनसे विरति, विरति मतलब उनका त्याग, वो व्रत है। तो शील यानी स्वभाव रूप रहना, या 7 व्रतों को पालना, या ब्रह्म का त्याग, वो शील। और साथ में व्रत, इन शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगे ऐसी भावना, दोष नहीं लगे ऐसी भावना, उसका नाम शील व्रतेषु अनतिचार भावना है। तो शील को समझे, व्रत को समझे, और अतिचारों को भी जानना आवश्यक है। देखो, दोषों को भी जानना आवश्यक है कि नहीं? यदि जानेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि ये दोष है? जब हम कोई गेहूं वगैरह अनाज बीनते हैं तो गेहूं को पहचानते हैं जो अपने को चाहिए उसको, लेकिन उसमें कैसे कंकर कौन से होते हैं वो भी तो जानना जरूरी है, जिसको हमें निकालना है। ऐसा होता है ना, जैसे गेहूं बीनना सबसे सरल सा होता है, बस थोड़ा दिखता है। लेकिन अभी दूसरी चीज हो, जीरा हो, सौंफ हो, ऐसी चीज हो, और किसी नई नई लड़की को दे रहे हो, पहली बार वो काम कर रही हो कि भाई इसको देख, तो पूछती है कि इसमें कंकर किस टाइप के होंगे, ये बता दो। किसको छांटना है हमको, पता तो लगे वो सौंफ की है कि वो कंकर है, कि इसको निकालना है कि इसको रखना है। तो ऐसे ही अतिचारों को जानना भी आवश्यक है। कल हमने थोड़ी यहाँ ग्रंथ के आधार पे शील की महिमा और अब्रह्म के दोष और काम भाव, काम के स्वरूप, काम की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से, ये सारी चर्चा की थी। थोड़ा सा प्रकरण और है, तो इसके बाद में अतिचारों की भी चर्चा अपन करेंगे। देखिए, पेज नंबर 253 पे पढ़ना है। दो सौ तिरपन पे बीच में ही है, मन वचन काय से। प्रीति, हाँ। मन वचन काय से स्त्रियों में राग का त्याग करो। आप स्वयं कुशील के मार्ग पर नहीं चलना और अन्य दूसरे को कुशील के मार्ग का उपदेश नहीं देना।
कोई अन्य जो कुशील के मार्ग पर चलता हो, भव्य जीव उसकी अनुमोदना नहीं करते हैं। बालिका स्त्री को देखकर उस पर पुत्रीवत निर्विकार बुद्धि करो। यौवन रूप हाथी पर बैठी सौंदर्य रूप जल में जिसके सभी अंग डूब रहे हों, ऐसी रूपवती स्त्री में बहन के समान निर्विकार बुद्धि करो। उसे सम्मान मत दो, बातचीत नहीं करो। जो शीलवान है उनकी दृष्टि स्त्रियों पर जाते ही उनके नेत्र बंद हो जाते हैं। जो स्त्रियों से वचनालाप करेगा, स्त्रियों के अंगों को देखेगा, उसका शील अवश्य भंग होगा। इसलिए जो विवेकी गृहस्थ हैं, उनके तो एक अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों की संगति, अवलोकन, वचनालाप का त्याग होता है तथा अन्य स्त्रियों की कथा का विचार स्वप्न में भी नहीं आता है। एकांत में माता, बहन, पुत्री के साथ भी वो नहीं रहते हैं। देखिए, मतलब जो शील का पालन करना चाहते हैं तो मन वचन काय से उसका त्याग करने के लिए, यानी बाहरी जो देखो भाव, जो कुशील भाव का त्याग है, यहाँ अब्रह्म रूपशील मतलब कुशील की बात कर रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप अब्रह्म के त्याग रूप शील की बात कर रहे हैं। तो अगर उस शील का पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें कि वो शील तो स्वभाव है अपने में रहना, लेकिन उसके लिए बाहरी भी कुछ बाड़ लगाई जाती है। इसलिए बोलते शील बाड़ नौराक ब्रह्म भाव अंतर लखो। तो बाहरी भी उसके लिए प्रोटेक्शन किया जाता है। यद्यपि अंदर में भाव उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी कमजोरी की भूमिका है, अस्थिरता है, इसलिए इस तरह के निमित्तों से दूर ही रहना। तो जो ब्रह्मचर्य का या शील का पालन करना चाहते हैं, वो पराई माँ बहन स्त्रियों को वो ऊंची निगाह से देखते ही नहीं, नजरें मिलाते ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करना, उनके संपर्क में ही अधिक नहीं रहना। क्योंकि अगर अधिक संपर्क में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो शील में दोष आता ही है। तो इसलिए कहा कि उसे सम्मान मत दो, बातचीत नहीं करो। सम्मान नहीं दो का मतलब मान अपमान करो ऐसा नहीं कह रहे। सम्मान नहीं दो मतलब ऐसे लिहाज में ही बात करना। सम्मान देने का मतलब है फॉर्मेलिटी में, लिहाज में, उसमें बात करना है। तो वो बात करते करते बातें बढ़ती है, इसलिए बातचीत नहीं करो। और जो ये अगर ये करते हैं कि स्त्रियों के साथ अधिक वचनालाप और ये सब, तो फिर शील भंग होता ही है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं वो इस शील की बाढ़ में ये सब वर्णन, जैसे उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजन वगैरह है तो उसमें भी ये सारे कथन आते हैं। और मर्यादा का इस तरह से पालन किया जाता है ताकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी उसका दोष नहीं लगे। पढ़ो आगे। मुनिराज तो समस्त स्त्री मात्र का साथ ही नहीं करते हैं, स्त्रियों में उपदेश नहीं करते हैं। स्त्री के नाम ही उसके प्रकट दोषों को कहने वाले हैं। स्त्री के समान इस जीव का बुरा करने वाला अन्य कोई बैरी नहीं है, इसलिए सज्जन लोग इसे नारी कहते हैं। देखो नारी, दोषों रुको मैं पढ़ूंगी अब। नारी, नारी यानी न अरी, अरी यानी शत्रु, जिसके समान कोई शत्रु नहीं है। तो अब यहाँ ऐसा नहीं कह रहे कि स्त्री के दो मतलब स्त्री की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो स्त्री के प्रति होने वाला जो पुरुष का राग भाव है, वो राग भाव के समान कोई दूसरा बैरी नहीं है। तो उसका उपचार स्त्री पर आता है कि स्त्री कैसी है, स्त्री के समान अन्य कोई बैरी या शत्रु नहीं है, इसलिए इसे नारी कहते हैं, न अरी, नारी। और दोषों को प्रत्यक्ष देखते देखते ही ढक लेती है, अतः इसे स्त्री कहते हैं। स्त्री का अर्थ है वो ढकने वाला, छुपाने वाला। तो ये दोषों को देखते देखते ही छुपा लेती है स्वयं के भी, इसलिए इसे स्त्री कहते हैं। इसे देखने से पुरुष का पतन हो जाता है, इसलिए इसका नाम पत्नी है। पत्नी पतन करने वाली, तो पुरुष का पतन हो जाता है इसलिए पत्नी है। कुमरण होने का कारण है, इसलिए इसका नाम
कुमारी, मारी मारने वाली, कु यानी खोटा, खोटा मरण कराने वाली, इसलिए कुमारी है। इसकी संगति से पौरुष, बुद्धि, बल आदि नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम अबला, बल से जो रहित कर दे ऐसे अबला है। संसार के बंध का कारण है, इसलिए इसका नाम वधू, वधू यानी बांधने वाली। कुटिलता मायाचार का स्वभाव रखती है, इसलिए इसका नाम वामा, वामा का मतलब है तिरछा, तो तिरछा स्वभाव रखती है कुटिलता का, इसलिए वामा। इसके नेत्रों में कुटिलता बसती है, इसलिए इसका नाम वामलोचना है। देखो ये बात समझ लेना है यहाँ, क्योंकि पुरुष की प्रधानता से वो स्त्रियों के लिए ये कहा गया है। तो जो स्त्रियां काम भाव में निमित्त बनती हैं, अथवा स्त्रियों के प्रति जो पुरुष के मन में काम भाव है, उसकी यहाँ पर इस तरह से निंदा की जा रही है। और कहीं कहीं जब प्रकरण आता है तो स्त्रियों की ही प्रशंसा भी की जाती है। तो वो मतलब ऐसा नहीं, किसी को ऐसा लगे सुन के, कुछ लोग ऐसा दोष लगाते हैं कि पुरुषों ने शास्त्र लिख दिया तो स्त्रियों की बुराई लिखते हैं। बुराई वाली बात नहीं है, वस्तु स्वरूप की बात है। फैक्ट है कि वो राग में उलझाने में निमित्त बनती है। यद्यपि राग भाव पुरुष का स्वयं का होता है, लेकिन वो राग में उलझाने में निमित्त बनती है। तो इसलिए ये सब कहा है, जैसे तैसे कैसे भी करके जीव राग में नहीं फंसे। बात यहाँ प्रयोजन ये है, उस प्रयोजन से, जैसे जब कोई गलत संगति में पड़ जाए ना, जैसे बच्चा हो और बच्चे ने गलत चीज हाथ में ले ली, गलत भी चीज नहीं है लेकिन अपने काम की अच्छी, अपनी बहुमूल्य वस्तु उसने ले लिया, वो तो तोड़ फोड़ देगा, गिरा देगा, अपने को उससे लेना है। तो क्या करते हैं, अच्छी बढ़िया कीमती वस्तु को भी उसको क्या कहते हैं, ये छिछी है, फुफू, गंदी, इसको छोड़ दे। तो उस वस्तु की बुराई बताते हैं। अब वस्तु भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन फिर भी उसको क्या कहेंगे, ये छिछी है। तो ऐसे ही वो स्त्री में ऐसे बुराइयां हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो पुरुष को ऐसे तैसे करके उससे राग भाव छूटे, उसके लिए इस तरह से ये अर्थ करके यहाँ पर बताए गए हैं। और इसी तरह से स्त्रियों को समझना चाहिए कि वास्तव में वो काम भाव वो दुख का कारण है, वो खोटा है। तो परस्पर में ये जो एक दूसरे के प्रति विकार भाव होता है, वो ही हमें संसार में उलझाने में कारण बनता है और शील की मर्यादा को भंग करता है। इसलिए यहाँ ये सारी बातें कही हैं। पढ़िए आगे, सुमन जी पढ़िए। शीलवंत को इंद्र भी नमस्कार करता है। शीलवान पुरुष रत्नत्रय रूप धन लेकर कामादि लुटेरों के भय से रहित निर्वाणपुरी की ओर गमन करते हैं। शील से भूषित, रूप रहित भी हो, मलिन हो, रोगादि सहित हो, तो भी अपनी संगति से सभी सभाजनों को मोहित करता है। शील रहित व्यभिचारी पुरुष में कामदेव समान रूप हो तो भी लोग उस पर थू थू कार ही करते हैं। इसका नाम ही कुशील है। देखो शील नहीं होगा और कितने ही गुण हो तो उसकी प्रशंसा नहीं होती है, और उसके फिर सुंदर रूप भी, वो रूप भी कांटे जैसा लगता है। अगर शीलवान नहीं हो व्यक्ति और भले ही बहुत रूपवान हो, बाहर से धनवान हो, रूपवान हो, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगता। सब उस पर उस थू थूकार करते हैं, उसके सब निंदा ही करते हैं। बढ़िया आगे। शील नाम स्वभाव का है। कामी मनुष्य का शील जो आत्मा का स्वभाव है वह खोटा हो जाता है, इसलिए इसको कुशील कहते हैं। कामी मनुष्य धर्म से, आत्मा के स्वभाव से, व्यवहार की शुद्धता से रहित हो जाता है, इसलिए इसे व्यभिचारी कहते हैं। इसके समान जगत में अन्य खोटा कर्म नहीं है, इसलिए काम को कुकर्म कहते हैं। काम सेवन के समय में मनुष्य पशु के समान हो जाता है, इसलिए इसे पशु कर्म कहते हैं। ब्रह्म अर्थात आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव का इससे घात होता है, अतः इसे अब्रह्म कहते हैं। कुशीलों की संगति से कुशीली हो जाते हैं। जिसने शील की रक्षा की उसने शांति, दीक्षा, तप, व्रत, संयम सब पाल लिया।
देखो कुशील के नाम दे रहे हैं, कुशील और कुशील सेवन करने वाले व्यक्ति को। तो कुशील क्यों कह रहे हैं कि वो खोटा है, शील जो स्वभाव है वो स्वभाव विपरीत हो जाता है, खराब हो जाता है। जो कामी मनुष्य है इसलिए उसको कुशील कहते हैं। और व्यभिचार क्योंकि वो स्वभाव से व्यवहार की शुद्धता से रहित हो जाता है, इसलिए उसको व्यभिचारी कहते हैं। और इसके समान खोटा काम नहीं है, इसलिए कुकर्म। और काम सेवन के समय पशुओं के समान होता है, आत्मा से दूर करता है, तो पशु कर्म और अब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार से वास्तव में शील की रक्षा ही वो इस महिमा बता रहे। तो जिसने शील की रक्षा की उसने सब पाल लिया, संयम, व्रत, तप, दीक्षा सब उसने पाल लिया। बढ़िया। अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होना उसे मुनीश्वर शील कहते हैं। शील गुण सभी गुणों में बड़ा है। शील सहित पुरुष का थोड़ा भी व्रत तप प्रचुर फल देता है, तथा शील बिना बहुत भी व्रत तप हो वह निष्फल है। इस प्रकार जानकर अपने आत्मा में शील की शुद्धता के लिए नित्य शील ही को पूजो। यह शील व्रत मनुष्य जन्म में ही है, अन्य गति में नहीं है। अतः जन्म सफल करना चाहते हो तो शील की ही उज्ज्वलता करो। इस प्रकार शील व्रतेश्वर नतिचार नाम की तीसरी भावना का वर्णन किया। देखो यहाँ तो इन्होंने जो वर्णन किया है ना, क्योंकि भावना का नाम तो है शील व्रतेश्वर नतिचार, लेकिन अपन ने पढ़ा प्रकरण तो प्रमुखता किसकी आई? केवल शील में ही अतिचार नहीं लगे, उसी की वर्णन उन्होंने मुख्य रूप से किया है। व्रतों में अतिचार नहीं लगे। अभी अपना कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी चला प्रकरण, रत्नगंज शावकाचार में पीछे पूरे अधिकार अपन ने पढ़े ही है। तो आप देख लेना कि पांचों व्रतों के जो जो अतिचार किए कहे गए हैं, हिंसा अहिंसानुव्रत के, सत्यानुव्रत के, अचौर्यानुव्रत के, ब्रह्मचर्यानुव्रत के, परिग्रह परिमाणानुव्रत के, वो अतिचार नहीं लगे। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्दंड व्रत के जो अतिचार कहे हैं वो अतिचार नहीं लगे। सामायिक, प्रोजोपवास, अतिथि संविभाग और कौन सा रह गया? सामायिक, प्रोजोपवास, अतिथि संविभाग और भोगोपभोग परिमाण, इनमें अतिचार नहीं लगे। तो जो जो इनके अतिचार कहे हैं ना, जैसे जैसे वो अतिचार भी स्थूल रूप से कहे हैं। उसके अलावा भी अपने देखो, अतिचार तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो कुछ बता दिए हैं। वास्तव में अतिचार क्या है कि अपने मन में उस व्रत के प्रति, चाहे व्रत हो चाहे शील हो, उसके प्रति अगर थोड़ा बहुत भी निरादर का भाव आया, वो बोझ जैसा लगा, तो वो अतिचार है। और फिर उसमें दोष लगेगा ही लगेगा। वो दोष हो ही गया है। जैसे आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, बाहर में प्राणी मरे या ना मरे, मोह भाव हो गया, राग भाव हो गया, तो हिंसा हो ही गई। ऐसे ही वो मन में जो व्रत के प्रति थोड़ा भी निरादर का भाव आया, तो अतिचार तो वहां हो ही गया है। अब जहां ये हो गया तो बाहरी क्रियाओं में भी फिर कुछ ना कुछ शिथिलता आ ही जाती है, तो बाहर क्रिया में भी फिर दोष लग ही जाता है। तो अपने व्रत को, शील को सम्मान से, बहुमान से, इसलिए पहले विनय संपन्नता की बात कर दी। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय। तो अपने श्रद्धान के प्रति बहुमान, अपने सम्यक ज्ञान के प्रति बहुमान, अपने जो आत्मरमणता रूप सच्चा चारित्र है और बाहर में उसके पालन की जो भी क्रियाएं हैं, उसके प्रति बहुमान का भाव, वो विनय है। और उपचार विनय में बाहरी जो भी है उसको धारण करने वाले, उनकी विनय। तो जब ये विनय होगी तो दोष लगेगा ही नहीं। जहां विनय होती है फिर दोष नहीं लगता, इसलिए पहले विनय संपन्नता की बात कर दी और फिर अब शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगे, ये बात यहाँ पर कही है। इस तरह से शील, व्रतेश्वर, अतिचार भावना की चर्चा हुई। अब है चौथी, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की चौथी भावना। पढ़िए दीपिका जी, पढ़िए। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की चौथी भावना का वर्णन करते हैं। हे आत्मन,
यह मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञानाभ्यास ही करो। ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो। ज्ञान के अभ्यास के बिना मनुष्य पशु समान है। अतः योग्य काल में जिनागम का पाठ करो। जब संभाव हो तब ध्यान करो। शास्त्रों के अर्थ का चिंतन करो। बहुत ज्ञानी गुरुजनों में नम्रता, वंदना, विनय आदि करो। धर्म सुनने के इच्छुक को धर्म का उपदेश करो। इसी को अभिक्षण ज्ञानोपयोग कहते हैं। इस अभिक्षण ज्ञानोपयोग नाम के गुण का अष्टद्रव्यों से पूजन करके इसका अर्थ उच्चारण करो तथा फूलों को दोनों हाथों की अंजुली से इसके आगे क्षेपण करो। बस देखो क्या कह रहे हैं, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण का क्या मतलब है? अभीक्ष्ण, अभीक्ष्ण का मतलब है, ईक्षण का मतलब होता है देखना। ईक्षण जो शब्द है ना, उसका अर्थ होता है देखना। और अभीक्ष्ण मतलब चारों तरफ से, अच्छी तरफ से। हम समझते हैं अभीक्ष्ण का मतलब कोई प्रचंड चंड ऐसा कुछ उस तरह का अर्थ में ऐसा लगता है। अभीक्ष्ण का अर्थ है अभी ईक्षण, ईक्षण देखने के अर्थ में आता है, तो निरंतरता के अर्थ में है। चारों ओर से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? निरंतरता। तो अभीक्षण शब्द है वो निरंतरता के अर्थ में है। और ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञानोपयोग रहे उसकी भावना। निरंतर ज्ञानोपयोग रहे, उपयोग में ज्ञान रहे और ज्ञान में उपयोग रहे। कौन किस में है? उपयोग में ज्ञान और ज्ञान में उपयोग। निरंतर हमारे उपयोग में अपना ज्ञान स्वभाव रहे और निरंतर हमारे ज्ञान में अपना उपयोग, यानी अपना ज्ञान स्वभाव ही अपने ज्ञान में रहे, उसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब सारे दिन कान में ढक्कन लगा के यूट्यूब के प्रवचन सुनते रहें, या फिर सारे दिन आग के आगे किताब खोल के बैठे रहें, इसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं है। उपयोग में ज्ञान निरंतर चलता रहे। ज्ञान मतलब अपना ज्ञान स्वभाव, आत्मा, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये उपयोग में निरंतर चलता रहे। और या फिर अपना जो उपयोग रूप चैतन्य स्वरूप है, उपयोग स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, ऐसा ज्ञान निरंतर बना रहे, उसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। तो उसके लिए यहाँ पे व्यवहार से जो बातें हैं वो बता रहे हैं। इसका दूसरा नाम है क्षण लव प्रतिबुद्धता। दूसरा नाम भी मिलता है इसका ग्रंथों में, क्षण लव प्रतिबुद्धता। निरंतर अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में उपयोग लगा रहे। उपयोग लगा रहे मतलब उसकी ही एक भावना रहे, उसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। तो कह रहे हैं मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञानाभ्यास ही करो। अब वास्तव में तो अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करना, उसका नाम ज्ञानाभ्यास है। और व्यवहार वाला ज्ञानाभ्यास भी देखें तो इस मनुष्य जन्म में, यानी मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? खाना पीना, सोना जागना, बच्चे पैदा करना, ये सब काम मनुष्य भी करते, पशु भी करते, क्या अंतर है? क्या अंतर है? वो घोंसला वोसला वो भी वो बना लेते हैं, अपने भोजन की जैसे तैसे करके, जो भी व्यवस्था है, चिड़िया वो दाना वाना की व्यवस्था वो भी कर ही लेती है। इसमें क्या बड़ी बात है? इससे कोई मनुष्यों की महानता नहीं है। मनुष्य और पशुओं में जो अंतर है वो ज्ञान का अंतर है। ज्ञान से मनुष्य विशिष्ट है। यद्यपि दोनों संगी पंचेंद्रिय हो, तिर्यंच भी और मनुष्य भी, तो भी मनुष्यों में वो संगी पंचेंद्रिय पने में भी ज्ञान की विशिष्टता है। ये मनुष्य जन्म पाया है तो ज्ञान का अभ्यास करो। ऐसे पशुओं के समान ही अपना जीवन नहीं व्यतीत करो। ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण व्यतीत नहीं करो। ज्ञान अभ्यास बिना मनुष्य पशु समान है। अतः योग्य काल में जिनागम का पाठ करो। जब समभाव हो तब ध्यान करो। देखो, ज्ञानाभ्यास आत्मा को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करना
और उपयोग में वो ज्ञान स्वरूप आत्मा यानी मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा बना रहे, उसके लिए। जैसे अभी शील की मर्यादा के लिए बाहरी बाड़ लगाई थी ना, स्त्रियों के संपर्क से दूर रहना, इस तरह की बातें नहीं सुनना, जो उसमें भावना स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोरांग निरीक्षण, पूर्वतानुस्मरण, ये सब त्याग किए ना, गरिष्ठ भोजन का त्याग, स्व शरीर संस्कार का त्याग, ये सब जैसे उसकी बाढ़ के लिए किया जाता है कि हम शील में रह सकें। अगर हम कामोत्तेजक भोजन ग्रहण करेंगे तो वो इंद्रियां प्रबल होंगी, तो अंदर काम भाव जागेगा, तो उसकी बाढ़ लगाते हैं। ऐसे ही आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरे उपयोग में निरंतर बना रहे, इसके लिए क्या करें कि इसके लिए कभी बोल रहे हैं जनागम का पाठ करो, कभी ध्यान करो, शास्त्र के अर्थ का चिंतन करो, ज्ञानी गुरुओं में वंदना, नम्रता वंदना विनयादि करो। ये सारे हैं, ये उसके लिए, मतलब उसके परिकर हैं, ज्ञानाभ्यास के लिए जो हम चाहते हैं, उसके लिए सब साधन है। ये उपयोग में ज्ञान स्वरूपी आत्मा किस प्रकार निरंतर रहे, उसके लिए बता रहे हैं। तो ज्ञानी गुरुजनों में नम्रता वंदना विनयादि करो, धर्म सुनने के इच्छुक को धर्म का उपदेश करो, यदि आप में एबिलिटी है तो उसको धर्म की बात बताओ। ये भी ज्ञानाभ्यास का ही टाइप है बाहर में। इसी को अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं। इस अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम के गुण का अष्ट द्रव्यों से पूजन करके इसका अर्घ उतारण करो तथा फूलों को दोनों हाथों की अंजलि से इसके आगे क्षेपण करो। तो फूलों को क्षेपण करो मतलब बाहर से बगीचे में से फूल लाके तोड़ के चढ़ाने की बात नहीं है, वो सम्मान की बात है। ये जैसे किसी का सम्मान करते हैं तो फूल क्षेपण करते हैं, ऐसे फूलों को क्षेपण करो कहा है। ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। देखो वास्तव में ज्ञानोपयोग क्या है? ज्ञानोपयोग उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ऐसे है ना। तो वो ज्ञानोपयोग है, वो चैतन्य आत्मा की परिणति है। परिणति है मतलब उसकी अवस्था, उसकी पर्याय है। अतः प्रतीक्षण निरंतर चैतन्य की ही भावना करना। अनादिकाल से काम क्रोध अभिमान लोभादि मेरे साथ में लगे हैं, अनादि से ही इनका संस्कार मेरे चैतन्य रूप में घुल मिल रहा है। अब ऐसी भावना हो, क्या भावना हो? भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए, राग आदि के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। ये भावना, क्या भावना हो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में? कि ये जो जिनवाणी का जिनागम का पाठ कर रहे हैं, कि ध्यान कर रहे हैं, कि अर्थ समझ रहे हैं, कि समझा रहे हैं, इसके पीछे भावना क्या है? कि इसके प्रभाव से मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए। ये इसके अभ्यास में मैं लगूंगा तो फिर और विचार चिंतन मनन उसके माध्यम से होगा, तो बाहर में राग द्वेष में उपयोग नहीं लगेगा। देखो शास्त्र पढ़ने में क्यों कहा उपयोग लगाना, आत्मा में उपयोग लगाना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग तो वो है, ज्ञान स्वभावी आत्मा में उपयोग लगाओ। शास्त्र पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? कि आत्मा में सारे दिन उपयोग नहीं लगता है, मुनिराजों का भी नहीं लगता है कि 24 घंटे उसी में लगा रहे। उनके लिए भी 6 आवश्यक कहे ना, समता वंदना स्तुति स्वाध्याय, उनके लिए भी वो आवश्यक है। तो सारे दिन तो 24 घंटे उपयोग आत्मा में लगेगा नहीं, आत्मा में उपयोग लगेगा नहीं सारे दिन, और आप स्वाध्याय आदि करोगे नहीं, तो फिर क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का घर, राग द्वेष उत्पन्न होंगे, दूसरे अशुभ में जाएगा। इसलिए वो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो तो ये जिनवाणी आदि में उपयोग को लगाओ, तो वहां से वो जल्दी से वापस आत्मा के चिंतन मनन में आएगा, तो अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए, राग आदि के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। नवीन शिष्यों के आगे श्रुत का इस प्रकार अर्थ प्रकाशित करना जिससे संशय आदि रहित स्वपर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप शिष्यों के हृदय में प्रकट हो जाए। जिस प्रकार पाप पुण्य का स्वरूप लोक अलोक का स्वरूप मुनि श्रावक के धर्म का सत्यार्थ निर्णय हो जाए, उस प्रकार ज्ञानाभ्यास करना।
देखो करना और कराना दोनों का था ना, उपदेश देने वाली बात भी कही थी। तो कोई जो शिष्य हो, कोई धर्म सुनने के इच्छुक हो, तो उनको इस तरह से जिनवाणी की बात बताना कि जिससे उनको भी जिनवाणी की महिमा आए, धर्म की महिमा आए, अपने आत्म स्वरूप की महिमा आए, और उसका यथार्थ स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो जाए। और देखो अब ये क्या बता रहे हैं, समझ लो, ये जैसे 2-3 क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पुण्य पाप का स्वरूप, लोक अलोक का स्वरूप, मुनि श्रावक के धर्म का स्वरूप। कौन कौन से अनुयोग आ गए इसमें? पुण्य पाप का स्वरूप, लोक अलोक का स्वरूप, और मुनि श्रावक के धर्म का स्वरूप। कौन कौन से अनुयोग आ गए? बोलिए आशा आंटी। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग तीनों का आ गया। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग, ये तीनों आ गए इसमें। पुण्य पाप के स्वरूप का उसका फल प्रथमानुयोग में दिखता है। और दूसरी तरफ से लें तो पुण्य पाप के स्वरूप में अपन द्रव्यानुयोग भी ले सकते हैं। पुण्य पाप का स्वरूप तत्वों के अंतर्गत अगर उसको लें अपन, तो द्रव्यानुयोग में भी उसको ले सकते हैं। जिस प्रकार से ये निर्णय हो जाए उस प्रकार ज्ञानाभ्यास करना। अपने चित्त में संसार शरीर भोगों से विरक्तता चिंतन करना। संसार शरीर भोगों का यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने से राग द्वेष मोह आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी कहीं भी हम बैठे हो, एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि कहीं भी हम बैठे हैं, थोड़ा फ्री टाइम है, किसी का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा टाइम है, तो ये संसार शरीर भोगों के स्वरूप का चिंतन मनन विचार ये कर सकते हैं। बस वो याद आना चाहिए कि इस समय हम क्या कर सकते हैं। ये इससे क्या है कि मोह राग देश आदि नहीं बढ़ेंगे, विपरीत विचार नहीं आएंगे। तो ये जिनवाणी पढ़ किसके लिए रहे हैं? ये जिनवाणी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि वस्तु स्वरूप का विचार किया जाए। पढ़ने मात्र के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरे होते जाए, पेज पूरे होते जाए, ग्रंथ पूरे होते जाए, इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ये विचार करने के लिए कि हमको संसार से विरक्तता आए, भोगों से विरक्तता आए, आत्मा से निकटता आए, भेद ज्ञान बढ़ता जाए, भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती जाए, उसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं। तो वो यथा समय हमें वो विचार आना चाहिए, वो चिंतन चलना चाहिए। देखो ज्ञानोपयोग किसे कह रहे हैं, परिभाषा स्वरूप से बता रहे हैं। समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी एक आत्मा का भिन्न अनुभव होना, वह ही ज्ञानोपयोग है। यहाँ वो वाली परिभाषा नहीं बता रहे हैं जो उपयोग के भेद प्रभेद करके ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं, साकार उपयोग को ज्ञानोपयोग, वो वाली बात नहीं कह रहे। यहाँ तो उपयोग में जो ज्ञान स्वरूप आत्मा रहे उसे ज्ञानोपयोग कह रहे हैं। तो समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी नव तत्व गतत्वे भी यद एकत्वम न मुंचति, कि न 9 तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति, उसका अनुभव होना, उसका नाम ज्ञानोपयोग है। सब द्रव्यों में मिला हुआ है, सब द्रव्यों में मिला हुआ अपना चैतन्य स्वरूप। अभी यहाँ इस जो ये शरीर का एरिया है, यहाँ कितने द्रव्य हैं? सब जो आप सब अपने अपने बैठे हैं इस एरिया में, कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। एक जीव है, ये पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल, सब द्रव्य हैं। ये सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप से हो रहे हैं। फिर भी इन सब में मिला हुआ होने पर भी एक आत्मा का अनुभव होना, भिन्न अनुभव होना, इन सबसे मैं भिन्न हूं, सबका लक्षण अलग अलग समझ में आना, कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल है, और जो इसमें जानने वाला जो तत्व है, जो जान रहा है, वो आत्मा, वो चैतन्य स्वरूप, वो मैं हूं। ऐसा उसको भिन्न फील करना। बाकी और सब अमूर्तिक हैं, जो जगह दे रहा है वो आकाश है, वो समझ लो अपन परिभाषा रूप स्वरूप से उसको जानते हैं। उनका अनुभव, उनको भी इस तरह से विचार कर सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग में आएगा वो अपना ज्ञान, वो फीलिंग में आएगा, क्योंकि वो मैं हूं, मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ। उसका भिन्न अनुभव होना वह ही ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग द्वारा ज्ञान का अभ्यास करने से विषयों की वांछा नष्ट हो जाती है। देखो अभी बहुत सारे ना ज्ञानाभ्यास के लाभ जैसा बता रहे हैं, मतलब अपन उसको पॉइंट भी डाल सकते हैं कि
क्योंकि हम ज्ञानाभ्यास करते हैं तो अपने को लगे क्या लाभ है, क्या कर रहे हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं कि ये लाभ अपने को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो ये लाभ अपने को होना चाहिए। तो ये हम इस दिशा में प्रयास करें कि इस तरह का अगर हो रहा है तो सच्चा है ज्ञानोपयोग या ज्ञानाभ्यास, अदरवाइज कुछ ना कुछ कमी है। पहली बात, विषयों की वांछा नष्ट हो जाती है, कषायों का अभाव हो जाता है। अब ये जो अभाव और वांछा नष्ट हो जाती है, इसको यथायोग्य समझना। जो जिस भूमिका में है, तो कषायों का अभाव हो जाता है का मतलब ये समझे, जो पढ़ रहा है स्वाध्याय कर रहा है और कषाय के नाम पे क्रोधी कषाय दिखती है तो उसको गुस्सा कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यथा योग्य, यथा योग्य अभ्यास किस स्तर का हुआ है, कितनी गहराई से हुआ है, तो उतनी उतनी वो कषायों में मंदता, कमी आती जाती है। और यदि सच्चा ज्ञानोपयोग हुआ है, आत्मस्वरूप का अनुभव यथार्थ हुआ है, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, तो सच में ही कषायों का अभाव होता है। 4 कषाय में से कितनी बचती है? 3 बचती है, या 2 बचती है, या 1 बचती है, या भगवान बन जाए तो पूरी खत्म हो जाती है। तो कषायों का अभाव होता है इस ज्ञानाभ्यास से, ज्ञानोपयोग से। विषयों की वांछा नष्ट हो जाती है, कषायों का अभाव हो जाता है। माया, मिथ्यात्व, निदान, इन 3 शल्यों का ज्ञानाभ्यास से नाश हो जाता है। मायाचारी खत्म होनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है। मिथ्यात्व नष्ट होना चाहिए, जो विपरीत मान्यताएं चल रही हैं, मिथ्यात्व। और निदान, निदान किसे कहते हैं? आगामी भोगों की वांछा, आगामी भोगों की वांछा और निदान कहलाता है। तो ज्ञानाभ्यास करने पर अपने आप ही इन सब में कमी कमी आते हुए वो खत्म सी होती है। मायाचारी का भाव खत्म होता है और मिथ्यात्व खत्म होता है। तो उसमें भी स्तर है कि पहले ग्रहित, अगर सही ज्ञानाभ्यास हम कर रहे हैं, सच्चे शास्त्रों का, वीतरागी जो शास्त्र हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं, तो ग्रहित मिथ्यात्व खत्म हो जाता है। तो मिथ्यात्व खत्म हुआ और सम्यक ज्ञान, वास्तविक सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो समझ लीजिए अग्रहित मिथ्यात्व भी खत्म हो गया। मिथ्यात्व का भी नाश और निदान, भोगों की वांछा भी नष्ट हो जाती है। ज्ञान के अभ्यास से ही मन स्थिर होता है। मन की स्थिरता का क्या उपाय है? मन कितना चंचल है, दुनिया में पता है मन की गति कैसी है? तो मन अत्यंत चंचल होता है, और ज्ञानाभ्यास से ही आप देखेंगे ना, ये कंसंट्रेशन बनता है, मन स्थिर होता है। कंसंट्रेशन का बहुत अच्छा उपाय है। ध्यान तो कहते ही है, पर वो ध्यान कब होगा? कि जब ज्ञान होगा। तो ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, उससे एकाग्रता बनती है, तो मन स्थिर होता है। अनेक प्रकार के विकल्प नष्ट हो जाते हैं। दुनिया भर के जो विकल्प चलते थे, अभी ज्ञानाभ्यास करते हैं, वस्तु स्वरूप समझते हैं, सिद्धांतों को समझते हैं, तो समझ में आता है कि इन विकल्पों से तुझे है लाभ क्या? हे भव्य जन, अब तो रुको, निज को लखो, इन विकल्पों से तुम्हें है लाभ क्या? ऐसा ये हुआ। ज्ञानाभ्यास से ही धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में अचल होकर बैठा जाता है। ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा? उसमें अचल होके बैठा जाता है। ज्ञानाभ्यास से ही व्रत संयम से चलायमान नहीं होते। ज्ञानाभ्यास रहेगा तो व्रत संयम भी बराबर हमारे निरतिचार होंगे। जिनेंद्र का शासन प्रवर्तता है, अशुभ कर्मों का नाश होता है, जिन धर्म की प्रभावना होती है। ज्ञानाभ्यास हम करेंगे, उससे जिन धर्म की प्रभावना कैसे होगी? देखो, जो आराधना करता है वो प्रभावना करता है, नियम है। आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। जो ज्ञानाभ्यास करेगा, तो ऊपर पहले ही कह दिया था, उसके विषयों की वांछा कम हो जाती है, कषाएं कम हो जाती है, माया मिथ्या निदान का अभाव हो जाता है। तो उसके विषय कषाय कम हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। वही प्रभावना का बड़ा काम करता है। ज्ञानाभ्यास होने के बाद में अगर जीवन बदल रहा है, तो वो अपने आप लोग प्रभावित हो जाते हैं कि इनका ये जीवन ऐसे कैसे बदल रहा है, कि ज्ञानाभ्यास करते हैं। तो दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, वो भी उस लाइन में लगते हैं। ज्ञान के अभ्यास से ही लोगों के हृदय में पूर्व का संचित कर रखा हुआ पाप रूप ऋण नष्ट हो जाता है। यानी किसी से हमने ऋण उधार ले रखा हो, पाप का उधारी ले रखी है, वो भी ज्ञानाभ्यास से चुक जाती है, नष्ट हो जाती है, मतलब पाप नष्ट हो जाते हैं।
अज्ञानी जिस कर्म को घोर तप करके कोटि पूर्व वर्षों में खिपाता है, उस कर्म को ज्ञानी अंतर मुहूर्त में ही खिपा देता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्तते सहज डरे थे। एक करोड़ों जन्मों तक भी अज्ञानी जी सम्यक ज्ञान नहीं है और तप तपता रहता है, तो जितने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता, और ये सम्यक ज्ञान यदि हो जाए तो क्षण मात्र में उतने कर्मों को नष्ट कर देता है। ऐसी ज्ञानाभ्यास की महिमा है, और महिमा आगे बता रहे हैं, इस चर्चा कल करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। हमने शीलवती स्वनीति 4 में कहा स्त्री का संपर्क ही खराब है, तो फिर जो डुएट अभी जो चल रहे हैं, कोएड में एजुकेशन हो रही है, तो वो तो खतरनाक ही है पूरा ही। क्या करें, तो ये तो सब उधर से आई है ना, क्रिश्चियन पद्धतियां चल रही हैं। अपने यहाँ तो नहीं, अपने तो अलग अलग ही, मतलब अपनी जो प्राचीन परंपरा देखेंगे तो सब अलग अलग ही है, पर अब तो तो आज की स्थिति है, उस समाज हिसाब से कोएड में जो हो रहा है, तो वो आगे की स्थितियां बिगड़ेंगी। बिगड़ रही है ना, इसीलिए तो बिगड़ रही है, इसीलिए बिगड़ रही है। तो कोएड है और इतना यूट्यूब वगैरह पे इतना सब है, इसलिए तो बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं। मतलब जो जो ज्ञान, मतलब ज्ञान और जिस तरह के भाव जो 18 साल में 20 साल में होने चाहिए, वो 10 साल में ही हो रहे हैं। तो ये तो थोड़ा हुंडा काल है ना, हुंडा काल का प्रभाव है, पंचम काल है, ऐसा ही चलने वाला है। वो सिखा रहे हैं राग भाव का नाश करो, पढ़ो बोले राग भाव का नाश करो, बोले कोड में पढ़ो। राग भाव छोड़ो। देखो बाहर में वो सब तो खाली निमित्त है, एक्चुअल में कोएड में पढ़े चाहे बिना कोएड में पढ़े, जिनको देखो ऐसे बोलते हैं ना, कौन से स्कूल में पढ़ा है, कौन सा स्कूल अच्छा है, ये सब स्कूल अच्छे होते हैं, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। सरकारी स्कूल में भी पढ़ पढ़ के बच्चे टॉप करते हैं, तो ऐसे ही कोएड में पढ़ रहे हो चाहे बिना कोएड में पढ़ रहे हो, जिसको अपने शील की मर्यादा में रहना होता है वो कोएड में पढ़ के भी रहता है, और जिसको नहीं रहना होता है वो बिना कोएड में भी रहता है। लेकिन मैं कोई उसका फेवर में नहीं कह रही हूँ, वहां भंग तो होते ही है मर्यादाएं, लेकिन अब क्या करें, सारी हवा ही ऐसी है दुनिया में, तो कितना किसको क्या रोक सकते हैं अपन। जितना बच सके, जो जो अपने हाथ में हो, जितना कर लें तो कर लें, जैसा हो। इसीलिए अपने खुले हैं बहुत सारे, अपने लड़कियों की संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं, और लड़कों की अलग अलग। और ऐसा नहीं है कि कोई 11 12 से खुली हुई है, 6 क्लास से खुली हुई है, लड़कियों की खुली हुई है, लड़कों की खुली हुई है। तो वहां अपने बच्चों को भेजें तो संस्कार भी पढ़ते हैं, धार्मिक संस्कार भी पढ़ते हैं, और इस तरह के वातावरण से भी बचे रहते हैं। काफी अच्छे हैं अपने इस तरह के संस्थान, बहुत प्रयास किए हैं, मतलब समझ लो इस दिशा में ब्रह्मचारी बहनों ने, महाराज जियों ने, और अपने इधर तरफ विद्वानों ने, बहुत सारे संस्थान खुले हुए हैं, पूरी पूरी लिस्ट है। मैंने एक आध बार पहले भी ग्रुप पे डाली थी, अभी भी अब एडमिशन होने वाले होंगे, मेरे पास कोई मैसेज आएगा तो मैं डाल दूंगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे खुले हुए हैं। तो जरूर वहाँ बच्चों को भेजें, तो अच्छे संस्कार उससे होते हैं। और बाहर के इस तरह के जो वास्तव में जो ऐसा माहौल है स्कूल्स में, अब टाइम अपना हो गया है। ये तो आप शील की बात कर रहे हैं, खाने पीने की, और ये सब कौन कौन जाति वाले, कौन कौन फ्रेंड होते हैं, क्या क्या टिफिन में आ रहा है। वो स्कूल ऐसे हैं कि भाई दिन भर डे बोर्डिंग टाइप के स्कूल है, वहीं का भोजन होता है, क्या मिल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। और फिर वो अगर अपने में संस्कार नहीं है तो अपन बच्चे को नहीं कह कह संस्कार दे पाते हैं, तो वो सब चला जा रहा है, पूरा धर्म इससे नष्ट हो रहा है। तो इसमें जागृति तो होनी ही चाहिए अपने को, बिल्कुल। और हम अगर प्रयासरत रहें और अपने बच्चों को ऐसे माहौल से बचा के रखें तो धर्म भी बचा रहेगा, हम खुद बचे रहेंगे। बच्चे थोड़े से आगे धर्म में सीखेंगे तब तो हम बचे रहेंगे, नहीं तो हम भी खत्म हैं। बोलिए चित्रा जी। ये क्षण लव प्रतिबद्धता का रियल अर्थ क्या है? कल कर लेंगे चर्चा। अच्छा, जय श्री जय श्री।